सोचो, एक ऐसा ज़माना जहाँ लोग एक दूसरे से सिर्फ पत्थर पर लिखे संदेश या कबूतर के जरिए बात करते थे, और फिर आई टेक्नोलॉजी और दुनिया बदल गई। आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं उसको ग्लोबल विलेज कहते हैं, जहाँ पर हर इंसान सिर्फ एक क्लिक दूर है। और इस बदलाव के पीछे का जो सबसे बड़ा रोल है उसको कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी। नमस्कार, मेरा नाम है तेजस्वी और आपका स्वागत है इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट तेजस्वी यूट्यूब चैनल पर। सवाल आता है आईटी का मतलब क्या? आईटी यानी देखो, इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी ये दो अलग शब्द हैं, लेकिन जब मिलते हैं तो एक ज़बरदस्त शक्ति बन जाते हैं। इंफॉर्मेशन का मतलब है वो सभी फैक्ट्स, ओपिनियंस और नॉलेज जो हमें रोज़ाना मिलते हैं, चाहे वो पेपर्स के थ्रू हों, यूट्यूब वीडियोज़ के थ्रू हों, गूगल सर्च के थ्रू हों। जो आप भी देख रहे हैं वो भी इंफॉर्मेशन है। अगर आपको अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दूसरा है टेक्नोलॉजी, मतलब वो टूल्स या तरीके जिनसे हम किसी काम को और अच्छे से, तेज़ी से, समझदारी से करते हैं, जैसे कंप्यूटर्स, मोबाइल्स, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर्स। तो जब हम कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो इसका मतलब होता है वो सारी टेक्निक्स और सिस्टम्स जो हमें इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने, स्टोर करने, शेयर करने और समझने में मदद करता है। आज के दौर में आईटी का मतलब सिर्फ कंप्यूटर नहीं है, बल्कि नेटवर्किंग, क्लाउड स्टोरेज, मल्टीमीडिया, बारकोड्स, ऑटोमेशन और ये सब चीज़ें आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ही पार्ट है। तो लाइब्रेरीज़ में आईटी की ज़रूरत क्यों है? अब ज़रा सोचिए, एक लाइब्रेरी में हज़ारों बुक्स हैं, जर्नल्स हैं, सीडीज़ हैं, वीडियोज़ हैं, माइक्रोफिल्म्स हैं, और अगर आपको सिर्फ एक स्पेसिफिक टॉपिक चाहिए जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन लाइब्रेरीज, तो क्या आप मैनुअली हर सेल्फ चेक करेंगे? नहीं ना। यहीं पे आईटी का जादू शुरू होता है। आईटी की मदद से हम ओपेक यानी ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग से एक सेकंड में बुक ढूंढ सकते हैं। डिजिटल लाइब्रेरीज और ई रिसोर्सेज जैसे JSTOR, NDL या फिर शोध गंगा के जरिए घर बैठे रिसर्च मटेरियल मिल जाता है। बार कोडिंग और RFID इश्यू और रिटर्न के प्रोसेस को बहुत फास्ट और इजी बना देता है। स्टाफ का वर्कलोड कम, एक्यूरेसी ज़्यादा और यूज़र सेटिस्फेक्शन सुपर हाई। सब किसकी देन? आईटी की देन। तो आईटी के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिर्फ एक चीज़ नहीं है, ये पूरा एक कॉम्बो पैक है। इसमें कई टेक्नोलॉजी शामिल होती हैं, जैसे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जिसमें हम पढ़ते हैं सर्वर्स के बारे में, डेस्कटॉप, लैपटॉप्स के बारे में। दूसरा होता है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी कि ईमेल्स, इंटरनेट, लैन, वाईफाई। थर्ड मल्टीमीडिया, जिसका मतलब आपका हो गया ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स। फोर्थ नेटवर्किंग यानी कि डेटा शेयरिंग अक्रॉस ब्रांचेस। फिफ्थ ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी जिसमें हम सीडीज़, डीवीडीज़ इन सब के बारे में पढ़ते हैं। सिक्स्थ है बारकोड एंड RFID जिसकी मदद से ट्रैकिंग बहुत स्मार्टली हम कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज सॉफ्टवेयर जिसमें सोल, कोहा, लिप्सिस और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। इन कंपोनेंट्स को हम डिटेल में आगे समझेंगे। अभी के लिए मैंने बस आपको थोड़ा बताया कि ये टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पार्ट है। अब बात आती है आईटी की लाइब्रेरीज में एप्लीकेशंस की। कैटलॉगिंग और क्लासिफिकेशन सॉफ्टवेयर की हेल्प से बहुत तेज़ी से ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं। सर्कुलेशन सिस्टम स्मार्ट इशू रिटर्निंग प्रोसेस हो जाता है। एक्विजिशन में ऑनलाइन ऑर्डर ट्रैक किए जा सकते हैं। बजट मैनेजमेंट हो सकता है, वो भी आईटी की हेल्प से। सीरियल कंट्रोल की अगर हम बात करें तो इसमें जर्नल सब्सक्रिप्शंस और रिन्यूअल बहुत आसान हो जाते हैं। डिजिटल लाइब्रेरीज एनी टाइम एनीवेयर एक्सेस मिल जाता है। यूज़र सर्विसेज आपको अलर्ट मिल जाते हैं, ऑनलाइन रिन्यूअल हो जाता है, रिमोट लॉगिन हो जाते हैं, FAQs के आंसर्स मिल जाते हैं। रेफरेंस सर्विसेज AI की हेल्प से आज के टाइम पे बहुत सारे रेफरेंसेस आपको मिल जाते हैं। अब आईटी की नीड मतलब इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन और आईटी का रोल थोड़ा बताओ ना। 20th सेंचुरी को एक्सप्लोजन की सेंचुरी कहा गया। इसमें हमने पॉपुलेशन, न्यूक्लियर और सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन को देखा। हर सेकंड नए रिसर्च पेपर्स, डिस्कवरीज और इन्वेंशंस हो रहे हैं, स्पेशली साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में। अब इतनी सारी इंफॉर्मेशन को हैंडल करने के लिए सिंपल मेथड्स काफ़ी नहीं है, हमें आईटी की ज़रूरत है। आज डॉक्यूमेंट सिर्फ पेपर पर भी नहीं है, बल्कि ऑडियो, वीडियो, माइक्रोफिल्म्स, टेप्स, ऑनलाइन फॉर्मेट्स में है, और इन सब फॉर्मेट को एक्सेस, ऑर्गेनाइज और शेयर करने के लिए हमें स्पेशल टेक्नोलॉजी चाहिए। आईटी के फ़ायदे क्या हैं लाइब्रेरीज़ में? ज़्यादा वर्कलोड को ईजिली हैंडल कर सकता है। मैनुअल एरर बहुत कम हो जाते हैं। न्यू सर्विसेज जनरेट होती हैं जैसे कि रिमोट एक्सेस और ई नोटिस मिल जाना। स्टाफ और लाइब्रेरीज़ के बीच में कोलैबोरेशन ईजी हो जाता है।
ओवरऑल क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी दोनों इम्प्रूव होते हैं। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, ये एक ज़रूरत है हर लाइब्रेरी के लिए। आज के डिजिटल युग में अगर लाइब्रेरी को रेलेवेंट और रिस्पॉन्सिव रहना है तो उसको IT फ्रेंडली होना बहुत ज़रूरी है। सो नेक्स्ट टाइम जब आप लाइब्रेरी में जाएं, ओपैक खोलें या बारकोड स्कैन करें या फिर ई-बुक भी पढ़ें, तो याद रखना ये सब एक साइलेंट हीरो का काम है, जो है IT यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और अगर आप इसमें करियर बनाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं, मतलब आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। अब बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पार्ट्स की। जब हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है अलग अलग टेक्नोलॉजी का यूज़ जो इंफॉर्मेशन को क्रिएट, स्टोर, प्रोसेस और शेयर करने में हेल्प करती हैं। जो हम देखते हैं कि अब हम देखते हैं कि इसके मेजर कंपोनेंट्स कौन से हैं और कहाँ पर ये मतलब हेल्प करता है। जैसे कि अभी हमने बात की थी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, जो दिमाग से बहुत तेज़ होता है और काम लाजवाब करता है। सोचो एक ऐसा डिवाइस जो तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट्स को याद भी रखे, मैनेज भी करे और सेकंड्स में वापस आपको दे दे जब भी आपको ज़रूरत हो, वही है कंप्यूटर। आज के टाइम में कंप्यूटर्स हर जगह यूज़ हो रहे हैं, ऑफिसेज में, स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, इवन घर पर। तो कंप्यूटर हर तरह की इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है, चाहे टेक्स्ट हो, इमेज हो या फिर वीडियो हो। ये इंसान के दिमाग से कई गुना तेज काम करता है और ऐसे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को जो एक एक्सपर्ट की टीम सालों लगा दे, उस कैलकुलेशन को ये सेकंड्स में कर देता है। तो लाइब्रेरीज़ में ये सर्कुलेशन में, कैटलॉगिंग में, मेंबर्स के रिकॉर्ड्स रखने में, ऐसे कुछ काम को बहुत आसानी से करने में हमारी हेल्प करता है। अब तो AI बेस्ड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर भी आ गए हैं, जिसमें कोहा, एवरग्रीन है, सोल है, जो स्मार्ट सर्चिंग और ऑटोमेटेड रिकमेंडेशन भी देते हैं। अब दूसरी टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं, जो है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो दूरियों को करे पास। सोचो अगर तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन हो लेकिन तुम उसको दूसरों तक पहुंचा भी ना पाओ, तो उस इंफॉर्मेशन का क्या ही फ़ायदा हुआ। इसी का सॉल्यूशन है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी इंश्योर करती है कि इंफॉर्मेशन सोर्स से यूज़र तक सही तरीके से पहुंच जाए। हर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अलग अलग सिग्नल्स पर काम करती है। जैसे टेलीफोन में हमारी आवाज़ को इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदला जाता है और फिर जब रिसीवर पर एंड पर जाता है तो वापस से उसको साउंड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो आज के समय में कुछ कॉमन कम्युनिकेशन टूल्स की अगर हम बात करें तो जिसमें मोबाइल फ़ोन्स, ईमेल्स, इंटरनेट, सोशल मीडिया, मैसेजिंग ऐप्स जैसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ये सब। और लाइब्रेरीज़ में अगर हम बात करें कम्युनिकेशन की तो ये नोटिफिकेशन, यूज़र को नोटिफिकेशन देने के लिए, जैसे अलर्ट्स या रिमोट एक्सेस सर्विसेज देने के लिए यूज़ किए जाते हैं। फिर बात आती है मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी की। एक ही जगह सब कुछ, यानी आजकल प्रेजेंटेशन या लर्निंग तभी मज़ेदार बनती है जब हम सिर्फ टेक्स्ट ही नहीं बल्कि इमेज, वीडियो, साउंड, एनिमेशन का यूज़ करते हैं, और इसी का नाम क्या है? मल्टीमीडिया। हालांकि मैं आपको एक नॉर्मल वीडियो के थ्रू ही सब कुछ सिखा रही हूँ, बिकॉज़ मुझे आपको सिखाना बहुत है और टाइम थोड़ा कम होता है। तो आप मेरे वीडियोस को अगर 2 से 3 से 4 बार वापस सुनोगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बैक टू टॉपिक। मल्टीमीडिया लाइब्रेरीज़ में डिजिटल एग्जीबिशंस के लिए, वीडियो ट्यूटोरियल्स के लिए और इंटरेक्टिव आर्काइव्स के लिए भी काम में आता है। PCs या स्मार्टफोन्स मल्टीमीडिया के ही मेजर टूल्स हैं। ऑगमेंटेड रियलिटी जिसको AR बोलते हैं और वर्चुअल रियलिटी जिसको VR बोलते हैं, मल्टीमीडिया का ही नेक्स्ट लेवल बन चुका है। कुछ लाइब्रेरीज़ में वर्चुअल रियलिटी टूल से स्टूडेंट्स को हिस्टोरिकल टूर्स या साइंस सिमुलेशन भी दिखाया जा रहा है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। नेक्स्ट बात करते हैं ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी की, ज़माने का डिजिटल पिटारा। जब हमें डेटा को सेफ रखना होता है तो CD-ROM जैसे टूल्स का यूज़ होता है। एक CD-ROM एक छोटी सी डिस्क होती है जिसमें 1000 फ्लॉपी डिस्क जितनी इंफॉर्मेशन रखी जा सकती है, यानी कि रामायण और महाभारत दोनों को एक ही CD में स्टोर किया जा सकता है। लेकिन इसमें सिर्फ डेटा रीड किया जा सकता है, लिखा नहीं जा सकता, मतलब एक बार लिखने के बाद दोबारा। लेकिन आजकल लोग USB ड्राइव्स, SSDs और क्लाउड स्टोरेज जैसे गूगल ड्राइव, वन ड्राइव का यूज़ ज़्यादा करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा फास्ट भी है, रीयूजेबल भी होता है और आप कहीं पर भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स का दोस्त
कंप्यूटर्स का जो दोस्त है वो, जब कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं तो वो एक नेटवर्क बना लेते हैं। जैसे तुम्हारा तुम्हारे जो फ़ोन है और वाईफाई है उनको कनेक्ट होता है, तो वैसे ही कंप्यूटर्स एक दूसरे से डेटा शेयर करते हैं। इंडिया में भी कुछ इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी नेटवर्क्स हैं, जैसे कि डेलनेट जो लाइब्रेरीज़ का दोस्ती वाला प्लेटफॉर्म है, इनफ्लिपनेट जो हायर एजुकेशन की जो लाइब्रेरीज़ हैं उनके लिए है, एक है निकनेट जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए है, और भी हैं। जब नेटवर्क्स को हम डिस्कस करेंगे तब उनको हम और डिटेल में जानेंगे। नेटवर्किंग से एक लाइब्रेरी दूसरी लाइब्रेरी के रिसोर्स शेयर कर सकती हैं, जैसे कि इंटर लाइब्रेरी लोन का कॉन्सेप्ट आपने जाना होगा। रिमोट डेटाबेस एक्सेस भी इनसे मिल सकता है। नेक्स्ट आती है बारकोड टेक्नोलॉजी। एक स्कैन और सब तुम्हारे पास। कभी सुपरमार्केट में देखा है बारकोड्स को स्कैन होता हुआ? वैसे आजकल तो सबको ही पता है बारकोड के बारे में। वैसे ही लाइब्रेरीज़ में बुक्स के जो स्पाइन होती है उस पर बारकोड चिपका होता है। जैसे ये बुक है, इसकी जो ये स्पाइन है, इसके इधर वाला बारकोड में ब्लैक एंड वाइट लाइन्स की फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। स्कैनर इसे रीड करता है और कंप्यूटर तक उसकी इन्फॉर्मेशन को भेज देता है। इससे चेक इन और चेकआउट का प्रोसेस फास्ट, एक्यूरेट और ऑटोमेटिक हो जाता है। आजकल तो RFID यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन का यूज़ भी हो रहा है, जो कि बारकोड से भी एडवांस है। इसमें बुक्स को शेल्फ्स पे से निकालते ही अलार्म बज जाता है अगर अनऑथोराइज्ड एक्सेस है तो। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ लाइब्रेरीज़ में बहुत तरह से होता है, जो कि हम अभी तक जान भी चुके हैं, लेकिन इसको थोड़ा और डिटेल नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं। जैसे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का यूज़ लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यानी सोल, कोहा जैसे डेटाबेस क्रिएशन में, बुक्स, मेंबर्स, जर्नल्स, इन सब चीज़ों में होता है। टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ लाइब्रेरी की नेटवर्किंग के लिए यूज होता है, जैसे डेलनेट हो गया, इनफ्लिपनेट हो गया, इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए आप इंटरनेट के थ्रू कर रहे हो या ईमेल के थ्रू। एक होती है रेप्रोग्राफी टेक्नोलॉजी, जिसमें बुक्स का फ़ोटो लेना होता है यानी फोटोग्राफी। एक होती है माइक्रोफिल्मिंग, जो रेयर बुक्स को प्रिजर्व करना, या फिर ऑडियो वीडियो सर्विसेज फॉर लेक्चर्स और डिजिटल लर्निंग्स के लिए किया जाता है। उसके बाद आती है स्टोरेज टेक्नोलॉजी, जिसका यूज़ हम डेटा स्टोर करने के लिए किया जाता है, जैसे CD, DVDs, USB ड्राइव्स, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स, और अब तो क्लाउड स्टोरेज जैसे गूगल ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स, ये भी बहुत पॉपुलर है। लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग यानी डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन सिस्टम या AACR2, RDA, इन सब में भी यूज होता है। करंट अवेयरनेस सर्विसेज, जैसे जो भी नए आने वाली बुक्स हैं, जर्नल्स हैं, उनके अपडेट्स आपको मिल जाते हैं। सिलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन यानी STI, यूज़र के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन देता है। रेफरेंस सर्विसेज, यूज़र की क्वेरीज को डिटेल्ड आंसर देना। रिसोर्स शेयरिंग, लाइब्रेरीज़ के बीच में जो मटेरियल है उसको एक्सचेंज करना। टेक्निकल जो राइटिंग्स है, जैसे मैनुअल्स, गाइड्स और डॉक्यूमेंटेशन बनाना, इन सब में आप IT यूज़ कर रहे हो आज के टाइम पे। तो पूरी जो समरी की बात करें तो IT ने लाइब्रेरीज़ को मैनुअल से डिजिटल बना दिया है। आज के समय में एक लाइब्रेरियन सिर्फ किताब रखने वाला नहीं है, बल्कि एक इन्फॉर्मेशन मैनेजर है, जो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके सही इन्फॉर्मेशन सही समय पर सही यूज़र तक पहुंचाता है। और अगर आप भी लाइब्रेरियन बनना चाहते हो तो IT का बेसिक जो टूल्स हैं या नॉलेज हैं, ये लेना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फ्यूचर की लाइब्रेरी एक हाइब्रिड लाइब्रेरी होगी, जिसमें बुक्स भी होंगी और बाइट्स भी होंगी। और इस सब में आपकी हेल्प करेंगे हम, यानी इन्फॉर्मेशन साइंटिस्ट तेजस्वी यूट्यूब चैनल। इसके थ्रू आगे आपको क्या किन पार्ट है, मतलब अब आगे इस पूरी सीरीज़ में हम जो ये लाइब्रेरी ऑटोमेशन की सीरीज़ है, इसमें और इसको डिटेल्स में समझेंगे। अलग अलग जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मैंने कंपोनेंट्स बताए, उनको और डिटेल में हम समझेंगे। तो उम्मीद है आपको ये जो वीडियो है वो अच्छी लगी होगी, आपको समझ आया होगा। और मेरा आपको सजेशन तो यही है कि इसको 2 से 3 बार एक बार फिर से देखें, ताकि आपको इसका जो बेस है, उसका जो आपका फाउंडेशन है लाइब्रेरी ऑटोमेशन का, वो आपका स्ट्रॉन्ग बन जाए। इसके अलावा अगर आपका कोई सजेशन है, आपका अगर कोई क्वेरी है, तो उसको हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही है, जेन्युइन लग रही है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ बहुत सही चीज़ें और बहुत काम की चीज़ें बताई जा रही हैं, तो हमारे साथ जुड़ें, सब्सक्राइब करें। और या अगर कोई सजेशन है तो शेयर ज़रूर करें हमारे साथ कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लाइब्रेरी ऑटोमेशन की, और तब तक के लिए अपना रखें बहुत सारा ध्यान। धन्यवाद।